हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी इक्विटी विद आकाश। आज हम लोग एम सी एक्स का रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी शानदार रिजल्ट्स आया है एंड इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, तो समझेंगे चीज़ क्या है एंड ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों मिल रहा है अपने आप को, मतलब इनको इनका बिजनेस मॉडल समझेंगे। छोटा ही वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। एंड इंटेंट चीज़ समझेंगे और इससे लर्निंग मिलेगा कि भाई ऐसे बिजनेसेस को हमेशा हम लोग को स्काउट करते रहना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एम सी एक्स का पहले फुल फॉर्म समझते हैं, मतलब ये बिज़नेस करती क्या है। एम है अपना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो बेसिकली ये कमोडिटी का एक्सचेंज है। जैसे अपना एन और बी है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज होता है, स्टॉक की ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग ये सब चलती है। यहाँ पे कमोडिटी की एक्सचेंज होती है, ठीक है। एंड कमोडिटी मतलब क्या हुआ, लेट्स से सिल्वर आपका कमोडिटी हो गया, गोल्ड कमोडिटी हो गया, राइट। एंड अभी तो फ्रेंजी चल रहा है ना गोल्ड सिल्वर का, जो भागते जा रहा है। सिल्वर ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाते जा रहा है। गोल्ड भी करीब करीब अच्छा 60 70 80% बढ़ चुका है कुछ लास्ट 1 ईयर में, राइट। तो उस चीज़ का एक्सचेंज है। तो इनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो भी है ना, वो गोल्ड सिल्वर से ही आता है। मतलब समझ लो 75 80% गोल्ड सिल्वर से आता है। बाकी थोड़ा नेचुरल गैस से आता है। फिर अलग अलग कमोडिटीज़ हो गई। इन्होंने अभी इलायची कार्डमम का भी फ्यूचर्स वगैरह शुरू किया है, तो उससे भी आता है। अलग अलग है, बुलियंस वगैरह है। एंड दोनों प्रोडक्ट में लोग करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं ना, ऑप्शंस में भी करते हैं। तो समझ लो कि ये काइंड ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। बट सिर्फ आप ट्रेडिंग मत लेके चलो। इसमें एक्चुअल अगर आप कुछ लेते हो तो बहुत सारी कैश सेटल्ड होती है एंड बहुत सारी फिजिकल डिलीवरी होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे को एक्चुअल में अगर गोल्ड चाहिए, मैं बड़ा लेट से बड़ा कोई एक इंस्टीट्यूशन हो और मेरा ज्वेलरी का स्टोर है, मुझे गोल्ड चाहिए, तो मैं इधर मैंने अपना ट्रेड ले लूँगा। लेट से मुझे 10 kg का गोल्ड चाहिए, तो अकॉर्डिंगली मैं 10 kg का फ्यूचर बाय कर लूँगा। एंड जो भी कॉन्ट्रैक्ट जब भी एंड होगा तो मैं डिलीवरी ले लूँगा। तो आप समझ लो ये एक्सचेंज है, यहाँ पे आप लोग ट्रेड करते हो। एंड इनका इनकम कहाँ से होता है, तो फीस होती है ना, हर हर एक जो भी आप ऑर्डर डालोगे इसका कुछ परसेंटेज फ़ीस होगा। फिर सेबी की फ़ीस होगी, मतलब अलग अलग फ़ीस होती है। मेंबरशिप फ़ीस जो भी होती है, वो ये काइंड ऑफ फ़ीस लेते हैं, उससे इनका काइंड ऑफ इनकम आता है, वही इनका रेवेन्यू होता है, राइट। जैसे अपना ब्रोकर्स में आप देख लो, जो टॉप ब्रोकर्स है वो लोग क्या 20 30 रुपये पर ऑर्डर लेते हैं, राइट। तो वो उनका फ़ीस हो गया, वो उनका रेवेन्यू हुआ। तो ये लोग भी यहाँ पे वैसे पैसे कमाते हैं। तो इनका ये रहता है। और इनका ना करीब करीब 100% ये बता रहे हैं कि 100% ये कमोडिटी में इनका ही पकड़ है। मतलब ये नंबर 1 प्लेयर है, मोनोपोली है इनका, समझ लो। एनर्जी में भी बाकी है थोड़ा सा, बेस मेटल में 100% है। तो ऐसे इनका रहता है। मेटल वगैरह से इनका 75 80% रेवेन्यू आता है। एनर्जी से 17 18% आता है। बाकी 6 7% बाकी मेटल से आता है। बाकी मेटल्स हो गया अपना, कॉपर हो गया, एलुमिनियम हो गया वगैरह। तो इनका ये रहता है, ठीक है। लास्ट कॉन कॉल का मैं थोड़ा देख रहा था, तो उसमें इन्होंने बताया था कि रिसेंट में इन्होंने नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। जैसे सिल्वर का एक 30 kg का एक वो आता था कॉन्ट्रैक्ट, 5 kg का छोटा कॉन्ट्रैक्ट बनाया इन्होंने। फिर कार्डोमम का नया फीचर शुरू किया। तो नया नया प्रोडक्ट्स भी बनाते जा रहे हैं बेस्ड ऑन डिमांड, जैसे भी आ रहा है। अब वैसे सोचो ना, जैसे जैसे नया प्रोडक्ट आएगा, अब वैसे वैसे लोग और ट्रेड करेंगे। एंड अभी तो वॉलेटिलिटी चल रही है ना, जियो पॉलिटिकल इतना सारा टेंशन चल रहा है। कभी ट्रम्प लाला आके बोल दे रहा है कि ये हो जाएगा, तो लोग गोल्ड ले ले रहे हैं। कभी चाइना आके सिल्वर का जो भी एक्सपोर्ट वगैरह उसको रोक दे रही है, प्रोडक्शन रोक दे रही है, जो भी कर रही है, नौटंकी कर रही है। तो उससे सिल्वर में भी काइंड ऑफ वो दिख रहा है, डिमांड बिल्डअप दिख रहा है, जो भी दिख रहा है। अपना चार्ट्स वार्ट्स छोड़ दो, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन छोड़ दो, बोलने का मतलब है कि जो भी ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी चल रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, लोग आके एम में, इंस्टीट्यूशन आके एम में ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको फीस मिल रही है। तो यही एक ये इनका पूरा बिजनेस मॉडल हो जाता है। तो आप ऐसा समझ के चलो कि एम आपके पोर्टफोलियो का एक हेज हो गया ना। मतलब जैसे मैं तो इक्विटी का आया हूँ, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ इक्विटी समझ आता है, गोल्ड सिल्वर उतना समझ नहीं आता। लेकिन अगर मेरे को गोल्ड सिल्वर में समहाउ इन्वेस्ट करना है जो कि इक्विटी में हो, ठीक है, तो एम सी एक्स एक हेज नहीं हो गया क्या। लेट से अगर आपका जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ख़राब हो गया, या लग रहा है कि आपको गोल्ड बढ़ सकता है या कुछ ऐसा है, तो बढ़ेगा या जो भी होगा, तो लोग आके तो ट्रेड एम में करेंगे ना, इंडिया में एटलीस्ट यहीं पे आके ट्रेड करेंगे। तो आप समझ के चलो कि ये काइंड ऑफ एक आपका पोर्टफोलियो में हेज हो जाता है। एंड ऊपर से टेक प्लेटफॉर्म है ना, सब कुछ तो ऑनलाइन होता है। डिलीवरी वगैरह छोड़ दो, लेकिन सब कुछ ट्रेड वगैरह ऑनलाइन होती है, पैसा आप वहीं से कमाते हो, राइट। तो उसका जब भी आप पैसा कमाओगे, तो जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ती रहेगी, तो आपको तो काफ़ी मिलता रहेगा ना। तो और ऊपर से जब भी बियर मार्केट वगैरह आ जाता है, गोल्ड वगैरह ये सब जब चलने लग जाती है, तो ये काइंड ऑफ समझ लो नेचुरल हेज हो जाता है, इक्विटी में ही आपका हेज हो जाता है। तो ऐसे आपको सोचना चाहिए। तो ये इनका काइंड ऑफ पूरा एंड टू एंड चीज़ें हैं। थोड़ा नंबर्स पे बात कर लेते हैं। तो इनका क्या है ना, इस बार इन्होंने 121% से काइंड ऑफ सेल्स ग्रोथ किया, ठीक है। 121 666 करोड़ का किया। एंड इनका ना प्रॉफिट 151% से बढ़ा है। तो वही देखो, 120% सेल ग्रो कर रहा है एंड प्रॉफिट 150% से ग्रो कर रहा है। तो यही हो जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का मैंने क्या समझाया था कि आपकी प्रॉफिट्स अगर
प्रॉफिट की ग्रोथ अगर सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा आती है तो दैट इज़ ऑपरेटिंग लेवरेज। बेसिकली आपने ऑपरेशंस को लेवरेज किया है एंड जितना आप सेल्स करो उससे ज़्यादा आपने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है, तो दैट इज़ ऑपरेटिंग लेवरेज। मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप मेरे यूट्यूब या एक्स पे जाके देखोगे तो आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये काइंड ऑफ सीन रहता है एंड इसका रीज़न क्या है, तो वही सोचो ना कि आपने पूरा प्लेटफॉर्म बना लिया, ठीक है, जितने एम्प्लॉय थे उतने ही एम्प्लॉय लगे होंगे। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ट्रेड हो रही होगी तो ज़्यादा मैं ऑफिस स्पेस लिया होऊंगा या ज़्यादा लोग को लगाया होगा, राइट। सॉफ्टवेयर तो वो बन चुका होगा, राइट। तो वो एक काइंड ऑफ एक सिचुएशन हो जाता है। तो इनका एम्प्लॉय कॉस्ट भी देखोगे ना, लास्ट ईयर 11-12% था एंड इस बार इनका एम्प्लॉय कॉस्ट कुछ कुछ 6-7% है। तो वही देखो कि 5-6% का इधर गैप आ गया। तो ये एक चीज़ हो जाता है। ऊपर से इनका जो भी डिप्रिसिएशन है उस हिसाब से नहीं बढ़ा है, और अदर इनकम जो भी ये बोल लो कि आप टैक्स वगैरह भी उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। तो फिर ये सब अगर आप काट पाट दोगे तो आप देखोगे कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी मिल रहा है। तो एक चीज़ हो जाता है। एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा। आई थिंक 2023 में ये क्या कर रहे थे ना, ये अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से ज़्यादा रेवेन्यू वगैरह नहीं आ रहा था। नया प्लेटफॉर्म बना रहे थे जो भी चल रहा था। अब वही देखो, अब इनका पूरा प्लेटफॉर्म रिवैम्प हो गया। इनके साथ साथ ये नया नया प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। नए प्रोडक्ट्स में कार्डमम फीचर हो गया, इलायची का फीचर्स हो गया, सिल्वर का छोटा वेरिएंट बना रहे हैं। फिर आपका तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, एक बुलियन, गोल्ड का भी कुछ बुलियन डेक्स करके कुछ इन्होंने बताया जो कि कैश सेटल्ड होगा, ठीक है। तो ये सब नया नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया नया एक्सपायरीज वगैरह ला रहे हैं, जो भी आप समझ के चलो नया नया ट्रेडिंग चीज़ बना रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि ना, लोग आके और टेस्ट कर रहे हैं क्या चीज़ है, लोग का डिमांड के हिसाब से वो लोग नया नया चीज़ वो लोग ट्राई कर रहे हैं, उनको रेवेन्यू बढ़ रही है। तो जितना भी रेवेन्यू आएगा आप समझो, तो वो मोटा मोटी सारा पार्ट तो आपके प्रॉफिट में ही आ जाएगा ना, क्योंकि एम्प्लॉय तो उतनी ही बैठ गए हैं। अब एम्प्लॉय का तो कॉस्ट ऐसा नहीं है ना कि बढ़ जाना चाहिए। एम्प्लॉय बैठ के थोड़ी एक एक ट्रेड लगाता होगा, तो सॉफ्टवेयर लगाता है, सॉफ्टवेयर का तो खर्चा बन चुका है, राइट। तो इसी वजह से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाती है। यही सेम चीज़ आप देखोगे ना, अगर आप कंपेयर करोगे क्या नाम है, कार ट्रेड के साथ, उसमें भी 30% की रेवेन्यू बढ़ी थी सितंबर क्वार्टर में एंड 110% की प्रॉफिट बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है, जितना एडवर्टीजमेंट आएगा उसका मैक्सिमम पैसा उनके नीचे बॉटम लाइन में आ जाएगा, बुक्स में आ जाएगा। क्योंकि अब हर एक एम्प्लॉय बार बार मतलब जितने एड्स बन जाएंगे तो उतनी थोड़ी आपकी एम्प्लॉय बढ़ जाएगी। लेट से आप पहले 10 एड्स चलाते थे तो 10 एम्प्लॉय थे, अब 100 ऐड चलाओगे तो ज़रूरी थोड़ी कि 100 एम्प्लॉय लेना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर तो वही है, राइट। मतलब जिनको ऐड चलवाना है वो डालेंगे सब कुछ सॉफ्टवेयर में एंड सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। तो यही होता है ना टेक कंपनी या टेक एनेबल्ड बिजनेस जो है, इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी मिल जाता है। आपको खर्चे पहले लेने पड़ते हैं एम्प्लॉय के कॉस्ट में, और समझ लो जो भी सॉफ्टवेयर बनाने के कॉस्ट में, सब कुछ सेटअप करने के कॉस्ट में आपको पहले खर्चे लेने पड़ते हैं। एंड जब जब जैसे जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल आती है, जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ती रहती है, तो आपको काइंड ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। मैक्सिमम जो टॉप लाइन है रेवेन्यू है वो आपके बॉटम लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एमसीएक्स एक काफ़ी परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये एक चीज़ है। कौन कॉल इसका आ जाएगा तो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। कौन कॉल तो मुझे ऐसे दिख नहीं रहा इनका भी आया है, बट ठीक है, जैसे आएगा तो कर लेंगे। बट हाँ, मोटा मोटी आप समझ गए ना कि क्या चीज़ें हैं। एंड इसका तो स्टॉक भी देखोगे ना आप, करीब करीब 1.5-2 साल में करीब करीब 3x हो गया। कोविड के पहले अगर उस टाइम से भी देखोगे तो 10x हो गया, उसको देख के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप देखो लास्ट 1.5-2 साल में 3x हो गया। क्यों? क्योंकि ये आप वही देखो ना, मार्केट इस बिज़नेस को कैसे वैल्यू करेगा। मार्केट को तो पता ही है कि भाई वॉल्यूम्स बढ़ने वाली है एंड ये अच्छा बिजनेस है एंड ऑपरेटिंग लेवरेज हमेशा मिलेगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसे ही आएगा तो प्रॉफिट्स वैसे अकॉर्डिंगली बढ़ने लगेंगे, राइट। तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको वैल्यू करना पड़ेगा, राइट। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज इसको बार बार मिलेगा। एंड क्रीम बिजनेस है, आप सोचो ना, जितना आप दलाली ले रहे हो, दलाली मतलब ब्रोकरेज जो भी ले रहे हो, एमसीएक्स जो भी आप करते, रेवेन्यू कैसे आएगी, ब्रोकरेज से ही आएगी ना। जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट लगाओगे उसका कुछ पार्ट एक ब्रोकरेज आएगा, दलाली जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो जितनी आप दलाली लोगे तो मैक्सिमम चीज़ तो आपके नीचे में ही आ जाएंगे, मतलब बॉटम लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि वही एम्प्लॉय का सब कुछ सेम है। तो मार्केट वही सोचेगा, जैसे जैसे इसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना, जैसे जैसे वॉलेटिलिटी होगी मार्केट में, जैसे जैसे लोग गोल्ड और सिल्वर ट्रेड करेंगे, बाई सेल करेंगे, तो उस हिसाब से प्रॉफिट काइंड ऑफ अच्छी आएगी, राइट। तो उस हिसाब से मार्केट वैल्यू करता है। तो अभी इसका पी जाके देखोगे ना, आज के डेट में 62 का पी है। बट वही है, इसका फॉरवर्ड अगर मैं जाके देख लूँ, फॉरवर्ड में ले लूँ कि भाई 150% का प्रॉफिट है, मैं लेता हूँ 50-60% या 100% का प्रॉफिट ग्रोथ ले लूँ, तो 60/100 मतलब टू टू हो जाएगा ना, क्योंकि 162/1 नहीं होगा, 62/2 हो जाएगा। 100% प्रॉफिट बढ़ गई, 2x हो गई प्रॉफिट। तो 30 की पी हो जाती है, 30-35 की पी हो जाती है। अब 30-35 की पी में अगर आपको इतना अच्छा काइंड ऑफ वो मिल रहा है तो कितना मज़ा आ जाता है, राइट। बट वही है कि अब एक दो चीज़ और आपको दिमाग में रखना होगा कि अभी बेस अपना बढ़ गया है 100, 150, 200% से। बट गोइंग फॉरवर्ड ही इस हिसाब से बढ़ पाएगा कि नहीं, वो हम लोग को सोचना है। बट वही है कि हम लोग को ऐसे ये सब नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना चाहिए। हम लोग को मैनेजमेंट से समझना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है चीज़ों को। मैनेजमेंट बोल रही है कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं, आगे जाके मतलब कोई आप जाके कॉन कॉल पढ़ोगे ना, किसी ना किसी ने पक्का पूछा होगा या पूछेंगे जो भी आने वाले कॉन कॉल में कि भाई ये सस्टेनेबल है क्या, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, क्या चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ आप दिमाग में रखोगे ना, अकॉर्डिंगली मार्केट चीज़ों को वैल्यू करता है। अब लेट्स से कल को आके या फिर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर से ये वापस 100, 150, 200% से ग्रो करने लग जाए, तो ये भाई और मल्टीप्लायर बन जाएगा। हो सकता है इधर से और 2x 3x हो जाए, राइट। तो उस हिसाब से आपको लेके दिमाग में चलना पड़ता है कि कैसी चीज़ें जाएंगी एंड फ्यूचर का गाइडेंस क्या है।
फ्यूचर सस्टेनेबल होगा कि नहीं, क्योंकि अभी मार्केट को दिख गया ग्रोथ ड्राइवर कि भाई काफ़ी वॉलेटिलिटी है एंड अकॉर्डिंगली मार्केट इसको वैल्यू कर रहा है। आगे जाके वॉलेटिलिटी है तो अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा ट्रेड्स आ रहे हैं, बहुत सारे ये एम पैसा कमा रही है। लेट से कल जाके ये ट्रेडिंग वॉल्यूम ठप हो जाए एंड उतना नहीं चले, राइट? तो क्या पता उसको ना मिले, राइट? क्या पता उतना रेवेन्यू नहीं आए, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ता है। एट द सेम टाइम ये लोग नया नया चीज़ ट्राई कर रहे हैं, राइट? नया नया एक्सपायरी का प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, कार्डमम का फ्यूचर्स लेके आ रहे हैं, तो ये सब भी है ना कि ग्रोथ ड्राइवर्स में इनका नया नया प्रोडक्ट्स भी आ रहा है। तो दैट वी हैव टू थिंक एंड दैट वी हैव टू चेक कि क्या चीज़ें चल रही है, एंड अकॉर्डिंगली मार्केट भी वैसे ही सोचता है चीज़ों को एंड वैल्यू करता है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, एंड बाकी चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मेरे को जितना समझाना था मैंने तो पूरा समझा दिया। बाकी आप फॉलो करो मुझे, इस वीडियो को शेयर करो जिसको समझ आए, जिसको काफ़ी नीड हो। बट हाँ, आई वुड सजेस्ट कि आप सारी वीडियोस को देखो, पुरानी वीडियोस को देखो, आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगा एंड आप समझ पाओगे कैसे बिज़नेस को समझना है, कैसी चीज़ें चल रही हैं एंड कैसे 2-3 बिज़नेस को कनेक्ट करना होता है, कैसे माइंडसेट बनाना होता है, कैसे एक्सपेक्टेशंस रखना होता है, राइट? तो वही चीज़ें हैं, आप ऐसे ब्लाइंडली किसी चीज़ में इन्वेस्ट मत करो, चीज़ों को पूरा समझो। एंड हाँ, रिकमेंडेशन मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ, मैंने पूरा वीडियो बता दिया। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, मैं बस बता रहा हूँ कैसे बिजनेस चल रही है, कैसे सोचना पड़ता है, राइट? तो चलिए ऑन दैट नोट लेट्स कीप इट क्लियर।